दोस्तों नमस्कार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर आज जिंदा होते तो हिमाचल पीजीटी हिंदी का रिजल्ट देखकर खुद कहते कि अब बहुत हो गया। एक घर से जब एक आरक्षण के दम पर नौकरी पा लेता है तो उसका जो सामाजिक स्तर है वो बढ़ जाता है और ना कोई उससे छुआछूत करता है। वो तो आज की तारीख में बहुत कम है, ना के बराबर है। ना तो उससे कोई छुआछूत करेगा, ना उसे कोई जाति की गाली देगा और ना ही समाज में उसका स्तर नीचे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो खुद कहते कि अब बहुत हो गया। 1.5 नंबर वाले अगर अध्यापक बनेंगे, हिंदी पढ़ाएंगे हिमाचल जैसे प्रदेश में जहां हमारा स्लैंग हमारी बोली की तरह निकलता है और हमारा उच्चारण आज तक मेरे जैसे पत्रकार का उच्चारण भी ठीक नहीं रहता है, तो फिर आरक्षण पर बहस बहुत बड़ी हो जाती है। पत्थर के आगे बहस करने के बराबर है, लेकिन पत्थर नहीं टूटेगा, नहीं फटेगा। उसके कारण कई हो सकते हैं। आज की तारीख में जातिगत जड़ना आप देख रहे हैं और बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जाएंगे हम इस पर कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वो कौन लोग थे जिन लोगों का दिमाग इतना जो है महत्वपूर्ण विषय पर आपे से बाहर हो गया कि वो कहने लगे कि हम 2 एग्जाम करवाएंगे। पहला एग्जाम जो पास करेगा उसी का दूसरा एग्जाम हम चेक करेंगे। पहले में जो बाहर हो गए, ऐसा रीजन वो इसलिए देते हैं ताकि भीड़ कम हो, ताकि क्रीम आगे निकले। लेकिन अपने ही सब्जेक्ट में अभ्यर्थी के 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यानी कि उसे अपने ही सब्जेक्ट की जानकारी ना के बराबर है। सवाल बस इतना सा है, पासिंग मार्क जिसे हम कहते हैं, पास होने के लिए जो निम्न नंबर होते हैं, 18 नंबर रख देते, 33 रख देते, 10 रख देते, तो कम से कम लगता कि ठीक है अपने सब्जेक्ट में अच्छा है तो ये अच्छा पढ़ाएगा। वैसे भी अध्यापकों की कमी है। क्या हो जाता अगर इस बार ओबीसी एससी की एक आधी सीट ना भरी जाती। वैसे भी कई सालों से कई अध्यापकों के पद हजारों की संख्या में प्रदेश में खाली है। कम से कम एक अच्छा अध्यापक तो इंतजार करने के बाद, तैयारी करने के बाद एक अभ्यर्थी में से एक अच्छा अध्यापक निकलता। लेकिन पीजीटी हिंदी का जो ये रिजल्ट है, ये अपने आप में बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पूरे देश में इसके बाद अब चर्चा शुरू हो जाएगी कि आरक्षण के दम पर कब तक हम गला घोंटेंगे मेहनत करने वाले छात्रों, अभ्यर्थियों का। और फिर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। जिस अभ्यर्थी को हिंदी का अभ्यर्थी तैयारी करने वाला पीजीटी की रचनाएं, उपन्यास, साहित्य, कविताएं, हिंदी भाषा, व्याकरण, ये सिर्फ उसने अपने मुंह जबानी पढ़े होंगे, उसके गहराई में का उसे पता नहीं, उसके संधि विच्छेद का उसे पता नहीं। वो आपको, आपके बच्चों को हिंदी पढ़ाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। 5 महीने पहले इसका एग्जाम हुआ, पहला एग्जाम। हमने जब अभी कई अभ्यर्थियों से बातचीत की तो वो कहते हैं कि इतना टफ था। लेकिन यहाँ पर उसकी तारीफ करनी होगी जिसका 1.5 नंबर है, 7 नंबर है, उसने उस एग्जाम को क्लियर किया क्योंकि उसमें जीके थी, हिमाचल की जीके थी और कई चीज़ें थी। तो माना कि बहुत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो उसका सब्जेक्ट है जिसमें वो मास्टर होना चाहिए था, मास्टर है भी की उसने, लेकिन जिसमें वो वाकई में मास्टर होना चाहिए था एग्जाम के तौर पर, उसमें आपने पासिंग मार्क क्यों नहीं रखी। सवाल बस इतना है। ये किसी पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए नहीं हम कह रहे हैं, या 2-4 लोग जो ओबीसी एससी के कुछ लोग हैं जो 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर लेकर आए हैं, उनके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लायक नहीं है। पहला एग्जाम उन्होंने क्लियर किया, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे एग्जाम में पासिंग मार्क तक आपने नहीं रखी। ये कहाँ तक जायज़ है? और जायज़ इसलिए भी नहीं कि जो जिन छात्रों को वो पढ़ाने जाएंगे उनको फिर क्या जानकारी देंगे जब खुद उनके अपने सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में 1.5 नंबर है। सवाल बड़ा ये है और इस पर चर्चा हो भी रही है, होनी भी चाहिए। कमेंट में आप कुछ भी लिखें, लेकिन जो है इस विषय पर मुद्दा बहुत बड़ा है। और हिंदी के जो जानकार है, हिंदी के जो लेखक हैं, हिंदी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस पर जो है गहरी चिंता प्रकट की है। ऑफ कैमरा वो कहते हैं कि आने वाला भविष्य फिर कैसा होगा हिंदी का। हम चाहे हिंदी दिवस पर कितनी ही कविताएं पढ़ें, कितने ही जो है पोस्टर बनाएं, लेकिन भविष्य आने वाला कैसे हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का होगा। खासकर जब चर्चा हिंदी की चल रही है तो हिंदी की ही हम बात कर रहे हैं। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा,
लेकिन हालात आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है देश हमारा।